मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर एक बार क्षमा चाहते हुए, क्योंकि आने की इच्छा मेरी बहुत थी और भूपेंद्र जी ने कहा जाना पड़ेगा, थोड़ी देर जरूर हो गई, लेकिन इस सुंदर आयोजन का हिस्सा मैं बन पाया, ये मेरा सौभाग्य है। एक बार आप सबके हृदय में बैठे भगवान राम और मैया सीता को प्रणाम करता हूँ। आइए मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, जन्मा जनार्दन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, हर हर महादेव। अजा ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। ये धर्म का महायज्ञ संपन्न हुआ है। आखिर हमारा जीवन है किस लिए? अभी मुझे नेता के अर्थ में संबोधित किया जा रहा था, लेकिन नेता नहीं, आनंद तो सेवक बन के काम करने में। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? कैसे राम मिल जाए, और राम कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताएं हमारे संतों ने, ऋषियों ने। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज विराजमान है। राम कथा की सरिता बह रही है। जो सत्य ज्ञान है, जो सच्चा रास्ता है, वो हमें बता रहे हैं। इनको कहते ज्ञान मार्गी। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, वो कहते थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। सत्य कौन है? ब्रह्म है। जगत बोले वो तो मिथ्या है। अगर मिथ्या तो दिखाई क्यों देता है? तो उन्होंने कहा सपने में, जब नींद में हम सपना देखते हैं तो सपने में जो चीज है वही सच दिखाई देती है। अगर लॉटरी लग जाए नींद में, सपने में, तो खटिया पे लोटपोट हो जाए, और बाद में सपना टूटा तो पता चला कि सच नहीं था। वैसे माया के पर्दे के कारण जगत सच लगता है, लेकिन वास्तव में सत्य तो ब्रह्म है। यह सत्य ज्ञान जो हमें देता है वो ज्ञान मार्गी। अब आप वैसे कहीं कहेंगे ये ज्ञान मार्ग हमारे बस का नहीं है शिवराज, हम तो घर गृहस्थी वाले, कामकाज वाले, खेती किसानी वाले। तो भगवान को प्राप्त करने का दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पर चलने वाला भगवान की भक्ति में पागल होता है। कोई उनको स्वामी मानता है, कोई पिता मानता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। और कोई कोई तो मीरा की तरह पति मान लेती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर बोर मुकुट मेरो पति सोई। अब महलों में रहने वाली मीरा, महल वालों का मीरा तुझे लज्जा नहीं आती? तो मीरा ने कहा संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। महल वालों ने जहर का प्याला दिया तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर पी गई मीरा। भूपेन जी आपको धन्यवाद, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर आपने बनाया है। ये हमारे परिवार को, माता को, माताजी को, पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन हनुमान जी भक्ति मार्ग पर चलने वाले। कहते एक बार भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, द्विवेद, हनुमान जी।
सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोले, वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में पवन पुत्र का कोई जवाब नहीं है। मैं इनको अत्यंत स्नेह करती हूं। और ये कह के सीता जी ने अपने गले से एक मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा, बेटा, यह अयोध्या की सबसे कीमती माला है, और अयोध्या की सबसे कीमती माला प्रेम से मैं तुझे भेंट कर रही हूं। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, और बाद में माला तोड़ दी। दरबार के लोग आश्चर्यचकित कि बजरंग बली को क्या हो गया। माला तोड़ी, फिर माला से एक मोती निकाला, मोती तोड़ा, देखा, फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाएं, तोड़ते जाएं, देखते जाएं, फेंकते जाएं। सीता मैया बोली, बेटा बजरंग, बात क्या है? इतने प्रेम से मैंने तुझे मोतियों की माला भेंट की और तू तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। बजरंग बली मुस्कुरा दिए और बोले, मैया तू भी झूठ बोलती है। सब सन्न रह गए। हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तू झूठ बोलती है। सीता जी बोले, बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले, मां तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले, हाँ अब भी कह रही हूं बेटा, इससे कीमती माला अयोध्या में कोई दूसरी नहीं है। बजरंग फिर मुस्कुराए, बोले, मैया आप भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और मेरी मैया सीता रहती हो। इन मोतियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो भगवान राम दिखाई दे रहा है, ना मैया तू दिखाई दे रही है, और इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। दरबार में खड़े हो गए बजरंग, क्या तुम उसी चीज को प्रेम करते हो जिसमें भगवान श्री राम और सीता हो? बोले, हाँ। बोले, फिर तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो कि नहीं? सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले, बताओ तुम्हारे शरीर में राम और सीता कहां हैं? कहते हैं, भरे दरबार में बजरंग बली ने अपना सीना चीर दिया और सारे संसार ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान थे। ये भक्ति मार्ग, इस पे चलने वाले भगवान को प्राप्त करते हैं। अब आप में से कई कहेंगे, कथा था तो सुन ली भैया, लेकिन बेटा बेटी घर परिवार सब है, तो ये भी परमानेंट हमारे बस का नहीं है। तो अपन सबके लिए एक और मार्ग बनाया गया है, बताया गया है, और वो है कर्म मार्ग। और कर्म मार्ग को ध्यान से सुन लेना। जो काम भगवान ने अपनी तरफ तय कर दिया, उसको मेहनत और ईमानदारी से करते चलो। अगर किसान हो, खूब फसल पैदा करो, भजन कर पाओ न कर पाओ, लोगों का पेट भरोगे तो परमपिता परमात्मा प्राप्त होंगे। अगर डॉक्टर हो, इलाज के अभाव में किसी गरीब को मरने मत दो, ढंग से इलाज कर लो, भगवान राम और मैया सीता के दर्शन हो जाएंगे। अगर विधायक, सांसद, मंत्री हो तो ईमानदारी से जनता की सेवा कर लो, भगवान की पूजा हो ना हो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अगर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हो तो बिना पैसा खाए ईमानदारी से जनता के काम कर दो, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। जो काम तुम्हारी तरफ तय किया गया है वो मेहनत और ईमानदारी से करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो अभी निरंतर मैं कर्म करता हूं। और जब अर्जुन ने कहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं उनको मारूंगा जिन्हें बचपन में मुझे गोद में खिलाया है, मैं उनको मारूंगा। नाच नचाएगा और जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा। तो जितने दिन के लिए इस धरती पर आए हो, लोगों की सेवा करो, अच्छा काम करो, ऐसा काम जो दूसरों को आनंद दे, सुख दे। सचमुच में लोगों की सेवा भी भगवान की पूजा है। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर।